नाउ अब आज हमने बेटा पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। और मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मीथेन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके हवाले से बात हमारी क्लास के दौरान वैसे हो चुकी है थोड़ी बहुत। मीथेन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीथेन में क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेचुरेशन। क्योंकि मीथेन जो है वो सेचुरेटेड होता है, तो इस सेचुरेटेड बिहेवियर की वजह से इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। देखो एक बात याद रखना, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो ये रही आपके सामने, जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन के दोनों बॉन्ड डबल हो, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो। एक और कंडीशन क्या हो सकती है? कार्बन के का एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड हो। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन के का एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो। तो सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी है कार्बन के स्ट्रक्चर की। महा बेटा माइक बंद कीजिए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा कार्बन के मतलब कार्बन के बॉन्ड बनाने की। इनमें से ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, यानी कि 3 फॉर्मेशंस जो हैं, ये वाली और ये वाली सेंटर वाली, ये सारे के सारे जो हैं वो अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करते हैं। सबके सब क्या है? अनसैचुरेटेड है। और व्हाट डज अनसैचुरेटेड मींस? अनसैचुरेटेड मींस एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये बिहेवियर शो करता है बेटा सैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सैचुरेटेड की वजह से इसका रिएक्शन कैसा होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है कि किसी एक चीज को उसकी जगह से हटाकर किसी और चीज को वहां पर रिप्लेस कर देना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके रिएक्शंस बारी बारी। सबसे पहला रिएक्शन जो मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कंपाउंड के लिए जब चाहे जहां चाहे लिख सकता हूं। ठीक है, मेरे बड़े मोअज़्ज़िज़ उस्ताद थे, बल्कि हैं, और अल्लाह उन्हें सेहतयाब रखे, डॉक्टर अजीज साहब। वो बड़ा सुर में हमेशा कहा करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, जलता जरूर है। ठीक है ना? तो कंबस्शन बेसिकली जलने का रिएक्शन है। यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा? मीथेन है। और मीथेन का रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूँ। याद रखना बेटा, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा तो कोई चीज कंबस्ट नहीं होगी। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा यहाँ पर। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 चीजें तो लाजमी बनेंगी। ठीक है, कोई और चीज भी बन सकती है, बट इन 2 चीजों का बनना तो लाजमी और वाजिब है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ये होगा इक्वेशन बैलेंस। तो कंबस्शन इसका मैंने सबसे पहला रिएक्शन आपके सामने लिख दिया। दूसरा रिएक्शन सर एक क्वेश्चन करना है। पूछिए बेटा। सर जो आपने रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड के जो रिएक्शंस कराए थे उसमें जो आपने 5000 वाला रिएक्शन कराया था, उसमें आपने बोला था कि 5000 वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब वो पॉसिबल ही अभी मतलब, तो पता कैसे चला कि 5000 पे ही वो रिएक्शन होगा जब अभी तक ये रिएक्शन हुआ ही नहीं है? तो बहुत बेहतरीन बेटा। असल में जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बेटा बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इस बॉन्ड के बनने पर हमें डेल्टा एच मिलता है 104.2 किलो कैलोरीज पर मोल। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है बेटा इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी क्या होती है? हीट ऑफ अ रिएक्शन। अब हीट किसी भी रिएक्शन के 2 तरह की हो सकती है बेटा। या तो हीट इवॉल्व होती है,
ठीक है ना, मतलब रिएक्शन में से बाहर आती है, या तो फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। असल में हमें ये इंथैल्पी की वैल्यू पता है, एंड वी नो कि अगर मुझे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को दो हाइड्रोजन एटम्स में तोड़ना है, तो मुझे डेल्टा एच की इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन वो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, 104.2 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो असल में हमने इस एनर्जी की वैल्यू से अंदाजा किया कि इतनी एनर्जी तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जाकर अचीव हो सकती है, उससे पहले अचीव नहीं हो सकती। समझ गई? तो एक बात बताएं यस सर, ठीक है। हाँ पूछिए मोहतरमा, आप भी पूछ लीजिए आज। कि जब क्या कहते हैं, हमें पता है कि यो मतलब इतना कुछ करने के बाद हमें 5000 पे कुछ मिलेगा, तो हम करते ही क्यों हैं? हम कोई आसान सा तरीका कर लेते हैं। बेटा हम आसान से ही तरीका यूज करते हैं। मैंने कब कहा हम ये तरीका यूज करते हैं? मैंने यही कहा था कि ये तरीका हम यूज नहीं करते। तो ये फिर पढ़ा क्यों नहीं? ये पढ़ा इसलिए रहे हैं कि कभी जिंदगी में अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए, वो आसान से तरीके के लिए तुम्हारे पास बिजली अवेलेबल ना हो और तुम्हें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ जाए, और तुम्हारे पास ये कंडीशन अवेलेबल हो, तो तुम्हें पता तो हो। ओह, आया दिमाग में? आया? जी जी। बड़ा मुश्किल होता है ना। सर जी। सर रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड में जो है 5000 डिग्री सेल्सियस पे उसको जो है हीट किया जा रहा है, हम्म। तो सर उसको एब्सेंस ऑफ एयर में किया जा रहा है, और आपने कहा कि एयर जो ऑक्सीजन के बगैर वो होगा नहीं। नहीं बेटा, मैंने ये कहा कि एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने की वजह यह है कि अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट नहीं करूंगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा ना, कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगा। मुझे कंबस्शन नहीं करना, मुझे डिकम्पोजिशन करना है। कंबस्शन एक अलग तरह का रिएक्शन है, और एक जो डिकम्पोजिशन है वो एक अलग तरह का रिएक्शन है। देखो, मैं अगर तुम्हारे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा दूं और तुमसे कहूं कि बेटा मुझे जरा इस लकड़ी को तोड़ कर दे दो, तो लकड़ी को तोड़ने के लिए तुम क्या करोगी? उसको मतलब आरी से मतलब जोर वोर लगा के कहीं मार मूर के तोड़ोगी, सही है ना? यही काम करोगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें उस लकड़ी को तोड़ने के लिए बोलूं और तुम उस लकड़ी को जला दो, तो क्या ये अकल की बात होगी? नहीं। बस ये फर्क है बेटा डिकम्पोजिशन और कंबस्शन में। ठीक है। ओके सर, मगर सर ये जो इसमें हो रहा है, इसमें जो है इनके पार्टनर्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो वो डिकम्पोजिशन है। नहीं, पार्टनर्स एक्सचेंज क्या हो रहे हैं? दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, दो एटम्स में से एक एटम अलग हो रहा है, दूसरा एटम अलग हो रहा है। पार्टनर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, ये पार्टनर्स टूट रहे हैं। ओके। ठीक है भाई। अच्छा, क्रैकिंग और पायरोलिसिस। क्रैकिंग और पायरोलिसिस में क्या होता है भाई? हम मीथेन को जो है वो तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पर शर्त क्या है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर हो, क्योंकि अगर हवा हुई तो ये इस कंपाउंड ने टूटना नहीं है, जल जाना है, मुझे इसको तोड़ना है। कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो अगर कार्बन अलग और हाइड्रोजन अलग हुआ तो बेटा ये आपकी खूबसूरत खूबसूरत आंखों का राज यहाँ पर बन जाएगा, इसे कहते हैं कार्बन ब्लैक। और आपकी खूबसूरत आंखों को चार चांद लगाने के लिए काजल का ही इस्तेमाल किया जाता है, और काजल ऐसे बन जाता है। ठीक है भाई। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। देखो, हम जब नोट्स वगैरह देखते हैं ना, तो हमारे पास नोट्स में किस तरीके से होता है, इसकी एक कुछ वर्डिंग्स लिखी होती है, यानी कि इक्वेशन सिर्फ अकेले नहीं लिखी होती, बल्कि इक्वेशन के साथ कुछ वर्डिंग्स भी लिखी होती है। जैसे मैं यहाँ अगर लिखूं, व्हेन मीथेन इज heated at high temperature, at high temperature of 1000 degree Celsius, it produces it produces carbon
एंड हाइड्रोजन। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस रिएक्शन को जो यहाँ अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आपके सामने लफ्जों में लिखा है बेटा। ठीक है, सेंटेंस में जब हम किसी चीज को हम लिखते हैं तो हमारी नियत जो होती है वो हमारी यही होती है कि हम उस इक्वेशन को, मतलब उस रिएक्शन को लफ्जों में बयान करते हैं। जैसे मैं कोई भी चीज, अगर यही रिएक्शन है, मैं लिखता हूँ साथ में लफ्जों में आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपसे उसके हवाले से बात करता हूँ, बस सेम यही चीज जो है वो आपके पास जो है वो ये कहलाती है लाइक क्रैकिंग, सॉरी, मतलब सेंटेंस को एक्सप्लेन करना, इक्वेशन को एक्सप्लेन करना। अब आपको क्या याद करना है, आपको सेंटेंस याद नहीं करना, आपको इक्वेशंस याद करनी है। ठीक है, देखो इक्वेशन याद होगी ना तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस तो आप खुद भी बना सकते हो। मतलब अगर ये इक्वेशन मुझे याद है तो इस इक्वेशन के याद होने पर मैं इसकी सेंटेंस को आसानी से चाहूंगा तो बना लूंगा। लेकिन अगर मुझे ये सेंटेंस याद है तो इक्वेशन को मैं सही बना पाऊं या नहीं बना पाऊं उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो इक्वेशंस, अच्छा ये सेंटेंस सर याद करने पड़ेंगे या नहीं करेंगे, तो बेटा आप सिर्फ इक्वेशंस याद करेंगे, सेंटेंस नहीं। क्योंकि कभी कभार कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है, तो उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम तरीका यही इस्तेमाल करते हैं कि हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, इक्वेशंस पूरी पूरी यूज नहीं करते। ठीक है, तो क्रैकिंग के बाद हमारे पास, आगे चलूं, अभी तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को? बेटा कोई सवाल तो नहीं है? नो सर नो। अगर रिएक्शन के बाद जैसे आपने कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग लिख दिया, अगर हमें उसका रिएक्शन का नाम पूरा याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे इट प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक लिख देते हैं हम उसकी जगह CnH2 के बाद। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन पूरा भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। और बल्कि सही। एथिकली तरीका तो यही होना चाहिए कि सेंटेंस में आप पूरा लिख दें, तरीका ये होना चाहिए। लेकिन अब इतना याद रहे नहीं रहे, टाइम हो नहीं हो, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है ना बेटा। इंटरमीडिएट में याद रखना कि स्टूडेंट्स के मार्क्स सिर्फ अच्छा रट्टा लगाने से, अच्छा याद करने से, अच्छा समझ लेने से नहीं आते, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है तब जाके मार्क्स आते हैं। मारिया बेटे माइक बंद करो। अच्छा नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है in which hydrogen of group, sorry, in which hydrogen of hydrocarbon is replaced by नाइट्रो ग्रुप। एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा जिसके अंदर हमारे पास NO2, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, उसे हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बात सब्स्टिट्यूशन की हो रही है तो मैं फिर रिपीट कर दूं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी जगह पर किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पर दूसरी चीज को लगा देना, रख देना, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अच्छा देखो HNO3 हमारे पास कहलाता है नाइट्रेटिंग एजेंट। HNO3 क्या कहलाता है हमारे पास? नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाता है। क्यों नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाता है? ये बेसिकली देखो HNO3 हमारे पास प्रोवाइड करता है दो तरह के ग्रुप्स। एक होता है NO3 ग्रुप, ये प्रोवाइड करता है, और एक प्रोवाइड करता है NO2 ग्रुप। ठीक है, NO3 ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रेट और NO2 ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्रो, ये दो ग्रुप्स होते हैं, ये दोनों ही ग्रुप्स हमें HNO3 प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं लफ्ज नाइट्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आएगी कि भैया नाइट्रेशन का अगर जिक्र हुआ है तो कहीं पर NO3
या कहीं पर NO2 आकर ऐड हुआ होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्यादातर NO2 की ही बात करते हैं, NO3 की बात लगभग ना के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ इन दो में से कोई एक यूनिट आकर लगा होगा, तभी हमने नाइट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। नाइट्रेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? HNO3। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ मेन इक्वेशन पे या रिएक्शन पे। होता क्या है बेटा कि अगर हम मीथेन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, नाइट्रिक एसिड को मैं एक अलग अंदाज में आज आपके सामने लिख रहा हूँ। ये अभी भी HNO3 ही है, देखो एक H है, एक N है और 3 O है, ठीक है ना। ये अभी भी HNO3 ही है, बट सारी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। अच्छा, याद रहे कि ये काम भी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होता है, क्योंकि अगर हवा हुई तो इस कंपाउंड ने बजाय हीट होने के मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के कंबस्शन शो कर देंगे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट हो रहा है बेटा, तो हमेशा याद रखना हाई टेम्परेचर पे ट्रीट जब भी होगा तो एब्सेंस ऑफ एयर में ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि मीथेन में कार्बन के साथ लगे होते हैं 4 हाइड्रोजन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब हम कंडीशंस को प्रिपेयर करते हैं, तो इनमें से एक हाइड्रोजन अपनी जगह को छोड़ देता है और उसकी जगह पर NO2 आकर लग जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जगह पर NO2 आकर लग जाता है, तो इस अमल को हम कहते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3NO2 प्लस। अब देखो इस वाले मीथेन में से आपको मिल रहा है हाइड्रोजन और इस HNO3 में से आपको मिल रहा है OH। तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? यहाँ पर दोनों मिलकर फॉर्म कर देते हैं वाटर। यहाँ क्या बन गया? H2O वाटर। क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये आप तोड़ कोई कुछ कह रहा है? सर ऊपर से जा रहा है सब कुछ। कोई कुछ कह रहा है? सर, ये हम तोड़ के क्यों लिख रहे हैं इसको? बेटा ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है, अगर तुम चाहो तो इसको सिर्फ HNO3 भी लिख सकते हो, तो तुम ऐसे भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। समझाने के लिए लिखा है कि NO2 ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, इधर से OH मिलेगा। तो ओके ये सर। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे लिखें। ठीक है। हाँ महा, तुम कह रही थी सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। जी सर। क्यों बेटा, क्या मतलब कोई नशा वशा कर लिया? भांग भांग पी के बैठी हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। हाँ, तो ये CH3 CH4 होना चाहिए, कार्बन के साथ तो 4 लगते हैं H। जी। नहीं आया मुझे समझ, कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने ये कहा कि CH4 का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे। ये बात समझ में आ रही है? जी। अब हुआ ये कि जब HNO3 ने इस पर अटैक किया, तो उसने इस हाइड्रोजन को, जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, उसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और NO2 खुद इधर लग गया। सही है, इधर से जब हाइड्रोजन हटा तो क्या बच गया? इधर आ गया H। अच्छा, NO2 ऐसे तो आया नहीं। NO2 जहां से आया है तो वो अपने पीछे कुछ निशान भी तो छोड़कर आया है। कौन? HO। ओके। तो HO और H मिलकर वो क्या बन गया? वाटर। अब वाटर। अगर इस कंपाउंड को तुम ओवरऑल फॉर्मूला में लिखो तो क्या है? ये एक कार्बन है, लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 है, लिख दिया। 3। नाइट्रोजन कितने हैं भाई? 1 है, लिख माइनस दिया। और O कितने हैं भाई? 2, लिख दिया। वही तो लिखा है मैंने। 2। ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा, ये अगला रिएक्शन है आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस का। ये इक्वेशन भी या ये रिएक्शन भी बेटा आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं।
इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में मीथेन का रिएक्शन होता है स्टीम के साथ, जिसमें टेम्परेचर कैटलिस्ट निकल होता है और तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाके रिएक्शन हो रहा होता है। स्टीम के साथ ये रिएक्शन होता है, नतीजे में एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर कार्बन इज रियली वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है बाय प्रूफ ऑफ इलिंगम डायग्राम। एक डायग्राम होती है इलिंगम डायग्राम, उससे पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट की तरफ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखना शुरू हो जाएगा। तो एट दिस हाई टेम्परेचर कार्बन इज वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या करेगा, वाटर के ऑक्सीजन को निकालकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा। जब कार्बन यहाँ से चला गया तो इस हाइड्रोजन की तो समझ लो दुनिया ही उजड़ गई, सही है। और बेचारा कार्बन चारों करके बैठा हुआ था, मतलब 4 बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ था। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देंगे। अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, इस गैस के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई Yes. क्वेश्चन? नो एक बात बताएं, वाटर गैस होती कैसी है? क्या कह रही हो? वाटर गैस होती कैसी है? वाटर गैस, यार वाटर गैस कैसी होती है, वो मट्टी का तेल देखा है? बताएं। नहीं, शायद, हाँ शायद देखा होगा। वो जो कोयले में यूज करते